सिरोही जिला भाजपा की जिला कार्यकारिणी का विस्तार मंडल अध्यक्षों और मोर्चों के मनोनयन के विवाद के साथ सिरोही के सोशल मीडिया पर एक डिजायर पत्र वायरल हो रहा है। इस पत्र में एक अनुशंसा लिखी हुई है। ये अनुशंसा पत्र भाजपा सिरोही के जिलाध्यक्ष सुरेश कोठारी के लेटर हेड पर लिखा हुआ है। नीचे उनके हस्ताक्षर भी हैं। ये हस्ताक्षर और लेटर पैड ठीक वैसे ही हैं जैसे भाजपा जिला और मंडल कार्यकारिणी की घोषणा के पत्र में है। ऐसे में प्रथम दृष्टया ये अनुशंसा पत्र भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेश कोठारी के द्वारा जारी किया हुआ प्रतीत हो रहा है। सरकार बदलते ही राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में जिले के न्यायालयों में अपर लोक अभियोजक और राजकीय अभिभाषकों का मनोनयन हो रहा है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय आबू रोड में भी इस पद के लिए राज्य सरकार के विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा आवेदन मांगे गए हैं। इस पद के लिए कथित रूप से जिलाध्यक्ष के वायरल इस पत्र में आबू रोड के ही अधिवक्ता और आबू रोड भाजपा ग्रामीण मंडल के निवर्तमान अध्यक्ष दिनेश खंडेलवाल के लिए अनुशंसा की गई है। इसमें लिखा गया है कि यदि इस पद पर आबू रोड के पार्टी कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता दिनेश खंडेलवाल को मनोनीत किया जाता है तो ये पार्टी हित में रहेगा। इसमें दिनेश खंडेलवाल के लंबे समय से पार्टी से जुड़े होने का हवाला दिया गया है। आरोप यह है कि इस पत्र के वायरल होते ही आबू रोड न्यायालय के अधीनस्थ क्षेत्र के आरएसएस और भाजपा से जुड़े भाजपा के अधिवक्ताओं ने भी अपनी अनुशंसा के लिए जिलाध्यक्ष से संपर्क साधा, लेकिन उनमें से कईयों को अनुशंसा नहीं मिल पाई। अब ऐसे में आबू रोड क्षेत्र में भाजपा से जुड़े अधिवक्ताओं में जिलाध्यक्ष के खिलाफ रोष व्याप्त हो गया है। उनका आरोप है कि इस पद के लिए आबू रोड क्षेत्र से 12 आवेदन किए गए थे। इनमें से 11 जने आबू रोड भाजपा और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। इनका आरोप है कि जब इन लोगों ने इस संबंध में अनुशंसा मांगी तो जिलाध्यक्ष ने मना कर दिया। इस पद के लिए भाजपा से जुड़े अधिवक्ताओं में उत्साह की मूल वजह यह है कि इस पद पर मनोनयन के बाद करीब 18,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलता है। ऑफिस, स्टेशनरी और क्लेरिकल कार्य के लिए एक स्टाफ की सुविधा भी सरकार द्वारा दी। सिरोही जिले में 3 विधानसभा है। इनमें रेवदर विधानसभा क्षेत्र में आबू रोड ग्रामीण मंडल आता है। इस मंडल में दिनेश खंडेलवाल अध्यक्ष रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव में इस मंडल की समस्त जवाबदारी दिनेश खंडेलवाल पर ही थी। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इसी मंडल में मिली हार के कारण भाजपा के हाथों से 20 साल बाद रेवदार विधानसभा सीट फिसली और कांग्रेस के विधायक मोतीराम कोहली यहां के विधायक निर्वाचित हुए। इत्तेफाक से रेवदर विधानसभा क्षेत्र के बहादुरगढ़ से लेकर अंबाजी बॉर्डर के जाम्बोड़ी वासड़ा तक जिन इलाकों में अधिकांश बूथों पर भाजपा प्रत्याशी बुरी तरह हारे, वो इलाके भाजपा आबू रोड ग्रामीण मंडल में ही आते हैं। ऐसे में अब पार्टी से जुड़े दूसरे अधिवक्ता सुरेश कोठारी के द्वारा खंडेलवाल की नियुक्ति में पार्टी हित देखने पर ही निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि जिस क्षेत्र में भाजपा को सबसे बड़ी हार मिली वो क्षेत्र आबू रोड भाजपा ग्रामीण मंडल ही है। ऐसे में विरोधी खेमे का आरोप है कि खंडेलवाल के मनोनयन पर पार्टी हित सदने का सुरेश कोठारी का दावा हकीकत से परे है और पार्टी के प्रभावशाली कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने वाला है। अभी राज्य सरकार ने पीपी की वैकेंसी निकाली है, तो उसमें आबू रोड कोर्ट नंबर 2 एडीजे के लिए भी एक वैकेंसी निकाली है, जिसमें करीबन 12 आवेदनकर्ताओं ने आवेदन किया है, जिसमें से 11 तो संगठन एवं पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उनमें से कई जो आवेदनकर्ता हैं वो जिलाध्यक्ष जी के पास डिज़ायर के लिए गए थे, तो उन्होंने पहले तो ये कहा कि मैंने किसी को डिज़ायर नहीं दी, ऊपर से मेरे पास निर्देश या आदेश होंगे तो मैं डिज़ायर दूंगा। फिर उन्होंने अपने बेटे की कसम खाई कि मैंने किसी को भी नहीं दी, और फिर उसके बाद पता चला कि उनके पास डिज़ायर थी जो वायरल हुई। तो वायरल होने के बाद उन्होंने बताया कि मैं देखकर बताऊंगा कि डिज़ायर मैंने दी या नहीं दी। उसके बाद उन्होंने अभी जो पिछले रविवार को स्वरूपगंज में जिला कमेटी की बैठक थी भाजपा की, उसमें उन्होंने पत्रकारों को बोला कि ये मैं जिलाध्यक्ष हूँ, ये मेरा अधिकार है, मैं चाहूँ जिसको डिज़ायर दूँ और चाहूँ जिसको नहीं दूँ। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में ये एक नीति है कि आपको कोई भी पद नहीं दिया जाता, दायित्व दिया जाता है और दायित्वों का निर्वहन किया जाता है, न कि गैर भाजपा पार्टी के तरह पद दिए जाते हैं जिनका अधिकारों का आप उपभोग करते हो। इसी तरह इनको भी संगठन को अगर मजबूत बनाना है भारतीय जनता पार्टी को, तो इनको कम सभी जो 11 आवेदनकर्ता संगठन के थे
उनको भी इनको डिजार देनी चाहिए थी। अब रहा सवाल डिजार जो अभी इन्होंने दिनेश जी खंडेलवाल को दी है, और डिजार का आप मुलायजा फरमाएं, उसको अच्छी तरह पढ़ें, तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि इनको अगर पीपी बनाया जाता है तो ये संगठन के लिए अच्छा काम करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। अभी हाल ही में 4 से 5 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे, और रेवदर आबू की जो विधानसभा क्षेत्र है, उस सीट पर पिछले 20 सालों से लगातार जक्सीराम जी कोहली कम से कम 15 से 20 हज़ार के मतों के अंतराल से जीतता आए हैं। और इस बार भी जीत आसान थी, शायद इस बार वो जक्सीराम जी जीतते तो मंत्री भी बनते, लेकिन दिनेश जी खंडेलवाल ने जो इनका ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, जिसके ये मंडल अध्यक्ष थे, वहाँ पर इन्होंने बूथ तक नहीं लगवाए, जिस कारण कम से कम 11 से 12 हज़ार की लीड से भारतीय जनता पार्टी को हारना पड़ा।